तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एग्जिट डोर ढूंढते टाइम पे लिन और जेंग की फाइट हो जाती है क्योंकि जेंग की बॉडी को किसी एंटिटी ने कंट्रोल कर लिया था। जैसे ही जेंग होश में आता है वो फिर से डोर ढूंढने लगते हैं, लेकिन इसी बीच में लिन कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ उसकी फाइट एक इनविजिबल फोर्स से होती है जो कि उसे गिव अप करने के लिए कह रही थी। लेकिन लिन को मोबाइल का ख्याल आता है और वो अपनी पावर का यूज करके उस फाइट को जीत जाता है और उसके साथ ही कहीं और टेलीपोर्ट हो जाता है। यहाँ आने पर उसकी नजर पड़ती है कि बहुत सारे घुड़सवार सैनिक उस पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जैसे ही वो घुड़सवार लिन के पास आते हैं वो उसे क्रॉस करके आगे बढ़ जाते हैं। लिन को कुछ नहीं होता तो लिन समझ जाता है कि ये और कुछ नहीं बल्कि फैंटेसी है। तभी वहाँ फिर से स्पिरिट मास्टर अपीयर होते हैं और वो अपनी इस फैंटेसी वाले इल्यूजन को खत्म कर देते हैं। और इसी के साथ साथ वो यहाँ पर एक वॉरियर मॉन्स्टर को भी बुला लेते हैं और कहते हैं कि तुमने फर्स्ट लेवल तो क्लियर कर लिया जो कि बहुत ज्यादा इजी था, जिससे मुझे तुम्हारे स्किल्स का तो पता लग गया, लेकिन अभी भी फाइनल लेवल तो रह रहा है, इसको भी तो कंप्लीट करना पड़ेगा ना। अब जितनी देर तक तुम इसके साथ फाइट कंटिन्यू करोगे उतनी देर तक ये लेवल चलता रहेगा, तो जितनी जल्दी खत्म कर सकते हो कर लेना, उसके बाद तुम्हें रिवॉर्ड मिलेगा। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद लिन गुस्से में कह रहा होता है कि बिना मुझसे पूछे मुझे टेस्ट में घुसाया जा रहा है, एटलीस्ट पूछ तो लेता है एक बार। इधर उस वॉरियर मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जो कि अपनी पावर को रिलीज करने लगता है, जिससे लिन को काफी ज्यादा फोर्स फील हो रहा था और देखते ही देखते वो वॉरियर उस पर अटैक कर देता है। लिन उस अटैक को डॉज करता है। ऐसा अटैक हुआ देखकर लिन को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि अब देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, और फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर रश थंडर बुमरैंग अटैक करता है। इस अटैक से उस वॉरियर को तो कुछ नहीं होता, लेकिन लिन के होश उड़ जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया। तभी वो वॉरियर दौड़ता हुआ जंप करके लिन के पास पहुंचता है और उस पर मुक्कों की बौछार कर देता है। ये मुक्के खाने के बाद लिन भाई साहब बहुत दूर जाकर गिरते हैं और इसके बाद उनके होश ठिकाने आ जाते हैं क्योंकि वो इस गेम को फैंटेसी समझ रहे थे, लेकिन अब उन्हें पता लगता है कि ये तो रियल है। तो वो इस बार फाइट के लिए सीरियस होते हुए 7 स्टार यहुआ का थंडरबॉल अटैक करता है। ये अटैक सच में काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसे कंट्रोल करने के लिए वॉरियर को काफी मशक्कत करनी पड़ रही थी, पर पीछे से लिन इसमें अपनी पावर भी ऐड कर देते हैं जिसकी वजह से काफी ज्यादा फोर्स फील होने लगता है उस वॉरियर को। तभी लिन अपने किए हुए अटैक के बीच में से निकलकर अपने थंडर स्वॉर्ड को उसके माथे पर घुसा देता है। ऐसा करने की वजह से वो वॉरियर का क्लोन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब उस क्लोन में से निकली हुई जितनी भी एनर्जी थी वो स्टोर होकर एक डिवाइन स्वॉर्ड में कन्वर्ट होने लगती है। साथ ही वो कहती है कि उम्मीद करती हूँ कि मैं आपसे फ्यूचर में मिलती रहूंगी। लिन इस तरीके के सीन को देखकर सोच रहा होता है कि आखिर ये फेमिलियर सा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये 7 स्टार यहुआ की पावर मिलते टाइम जैसा सेम लग रहा था। वो डिवाइन स्वॉर्ड लिन की बॉडी में ऑब्जर्व हो जाती है पूरी तरीके से और इसी के साथ लिन रियलिटी में वापस आ जाता है और वो सोच रहा था कि अभी उसके साथ हुआ क्या। और फिर उसकी नजर अपने हाथ में उस क्रिस्टल बॉल पे पड़ती है। इसको देखकर उसे कुछ याद आता है। वो सोचता है कि क्यों ना इस बारे में वाइट से पूछ लिया जाए और वो उसे बुला लेता है अपने पास। वाइट आते ही उसके हाथ में वो क्रिस्टल देखकर कहता है कि तुम्हें इसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए ना कि क्या 7 स्टार यहुआ और इस क्रिस्टल में कोई लिंक है या नहीं। तो लिन सुनते ही कहता है कि हाँ उसे यही जानना है। तो वाइट कहता है कि इन्फॉर्मेशन जानने के लिए तुम्हें कंसल्टिंग फीस देनी पड़ेगी जो है 10,000 स्पिरिट स्टोन। ये सुनने के बाद तो लिन का मुंह बन जाता है, लेकिन अब बेचारे को इन्फॉर्मेशन भी तो चाहिए थी, तो उसे ना चाहते हुए भी 10,000 स्पिरिट स्टोन देने पड़ते हैं। इधर फीस मिलने के बाद वाइट लिन को बताता है कि हाँ उन दोनों में रिलेशनशिप है, यहाँ ऐसे वैसे रिलेशनशिप की बात नहीं हो रही है, काम के रिलेशनशिप की बात हो रही है। लिन कहता है कि बस और आगे आगे भी तो बताओ। तो वाइट कहता है कि आगे की फीस भी लगेगी ना। अब ये सुनने के बाद जो लिन का खून खोलता है ना, वो कहता है मेढक तुझे मैं बेवकूफ लगता हूँ शक्ल से, और फिर वो अपनी स्वॉर्ड निकालकर उसे डराने लगता है। पर ऐसा लगता है कि टाइम के साथ साथ मिस्टर वाइट भी काफी इंटेलिजेंट हो गए क्योंकि वो तलवार देख के ही वहाँ से डर के भाग जाते हैं। अब वाइट के जाने के बाद लिन सोचता है कि चलो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो तो मिल गई, अब बाकी के सामान का क्या करूँ। वैसे इन्हें बेचकर स्पिरिट स्टोन तो बहुत सारे मिलने वाले हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें अपने साथ ले जाकर बेच दूं। पर फिर इतने बड़े राजगद्दी को देखकर सोच रहा होता है कि क्या ये मेरे स्पेस स्टोरेज ब्रेसलेट में आएगा, ट्राई करके देख लेते हैं। और फिर वो उसे अपने ब्रेसलेट में स्टोर करने की कोशिश करता है जो कि हो भी जाता है। जैसे ही वो स्टोर हो जाती है वो खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो जाकर पैसे जो छाप सकते थे। तभी सडनली उसे कुछ याद आता है और वो कहता है कि मैं तो उस मोटे के बारे में भूल ही गया। और फिर वो भाग के जेंग के पास पहुंचता है जो कि जेंग अभी भी बेहोश था। लिन जैसे ही जेंग के पास पहुंचता है आसपास की जगह टूटकर नीचे गिरने लगती है। ये देखकर लिन सोचता है कि कहीं ये उस थ्रोन की वजह से तो नहीं हो रहा जो कि उसने उठा लिया है। इस वजह से आसपास की जगह डिस्ट्रॉय हो रही है और फिर वो फटाफट जेंग को जगाता है। जेंग जैसे ही होश में आता है और आसपास चीजों को गिरते हुए देखता है तो उसे लगता है कि कहीं बहुत बुरी तरीके से बारिश हो रही है, बिजली गिरी है। तो लिन उसकी ऐसी बातों से बौखला जाता है और कहता है कि अंधे तुझे दिख नहीं रहा कि ये जगह कोलैप्स हो रही है। तो वो कहता है आगे। लिन कहता है आगे क्या, भागो। और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लिन उससे कहता है कि तू यहाँ लेटकर मरे हुए का प्रिटेंड क्यों कर रहा था। जेंग कहता है कि बॉस मुझे लगा था कि आप मुझे छोड़कर चले गए, तो और मैं क्या करता, ऐसे ही लेटा पड़ा था। तभी लिन उसे तेजी में भागने के लिए कहता है क्योंकि दूसरी साइड पर वहाँ पर कोलैप्स नहीं हो रहा था, तो वो उसे उस साइड जाने के लिए कहता है। जैसे ही वो दोनों उस साइड पहुँचते हैं उन्हें वहाँ जीयून दिखता है जो कि उन्हें देखते ही पूछता है कि क्या उन लोगों ने दरवाजा ढूंढ लिया। इससे पहले लिन कुछ कहता वहाँ जेंग आकर कहता है कि तुमने उन मॉन्स्टर को कैसे रोका, मार तो नहीं दिया। जीयून बताता है कि नहीं, एक बेल की साउंड से वो सभी खुद ही डरकर भाग गए। लिन समझ जाता है कि ये बेल शायद उन मॉन्स्टर को भगाने के लिए बज रहे थे,
थे जो कि उन्हें भी इफेक्ट कर रहा था। उन दोनों को ऐसे बात करने से जेंग रोकता है और कहता है कि क्या हम पुरानी बातें बाद में कर सकते हैं, अभी हमें रास्ता ढूंढना होगा ना बाहर जाने का। तभी लिन वहाँ शांति से बैठकर चीप स्पेस में पहुंच जाता है, जहाँ जाकर उसे पता लगता है कि ये मेढक भाई साहब तो उसका पहले से ही वेट कर रहे थे, जो कि उसे देखते ही कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो, तुम्हें सिचुएशन के लिए बेस्ट सॉल्यूशन चाहिए ना, तो 3 लाख स्पिरिट स्टोन लगेगा, जिसके साथ ही तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे। अब लिन को बाहर तो जाना था ही, तो वो स्पिरिट स्टोन निकाल कर व्हाइट को दे देता है। अब जैसे ही व्हाइट को उसकी मनपसंद चीज मिल जाती है, वो लिन को सॉल्यूशन बता देता है कि उसे बनी सॉन्ग गाना पड़ेगा और डांस करना पड़ेगा। इसी के साथ ही दरवाजा ओपन हो जाएगा और वो यहाँ से जा सकता है। ये तरीका सुनने के बाद तो लिन अपना सर पकड़ लेता है। जैसे ही वापस जाता है ना, उसको देखने को मिलता है कि जियोन परेशान होकर उसका इंतजार कर रहा है और जेंग बेचारा अपने पूर्वजों के आगे गिड़गिड़ा रहा है कि अगर वो यहाँ से जिंदा बाहर निकल गया ना, तो आने वाले 3 साल तक वो सिर्फ वेजिटेबल खाएगा और अपना 30 किलो वजन घटाएगा। तभी उसकी नजर पड़ती है लिन पर, जो कि उठते ही सीधा फनी डांस करना स्टार्ट कर देता है। उसको इस तरीके से डांस करता हुआ देखकर जेंग की तो होश ही उड़ जाते हैं कि बॉस पगला गए होगा। अब लिन जो इतना समझदार था, उसकी ऐसी हरकतें देखकर तो जियोन भी अपना सर पकड़ लेता है कि पता नहीं अब क्या होगा। पर लिन के बनी डांस करने की वजह से वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है और देखते ही देखते वो तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं। मतलब फाइनली उनको रास्ता मिल गया और वो यहाँ से चले गए। आज के लिए बस इतना ही। एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। बाय बाय।